हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो है 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो है उसका 4th वाला चैप्टर द रेड ट्रैप्स उसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगातार इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द रेड ट्रैप्स आपने पार्ट पढ़ा ही होगा। इस पाठ में जो है एक भिखारी होता है जो कि चूहेदानी बेचने का काम भी करता है, छोटी मोटी चोरियां और साथ में जो है वो है चूहेदानी बेचा करता है, साथ में छोटी मोटी चोरियां और भीख मांगने का काम भी किया करता है। तो वो बाद में संसार को जो एक बड़ी सी चूहेदानी मानता है, लेकिन इसी घटनाक्रम में वो स्वयं जो है एक अपनी लालच में उलझ जाता है और आगे का घटनाक्रम इस प्रकार से बढ़ता है। कहानी में ऐसा वर्णन है, इसमें जो पाठ में वर्णन है। तो आइए इस पाठ के जो एमसीक्यू जो शुरू करते हैं। पहला वाला प्रश्न इसमें, द मैन वेंट अराउंड सेलिंग, ये आदमी जो था वह आसपास जाया करने क्या बेचा करता था। तो इसमें स्मॉल फिशिंग नेट्स, छोटी छोटी मछली के जाल, या जो है स्मॉल रेड ट्रैप्स, लार्ज मॉस्किटो नेट्स, या बड़े जो मच्छर के नेट। तो इसका सेकंड वाला उत्तर रहेगा, वह आदमी जो था घूम घूम करके आसपास छोटी छोटी सी चूहेदानी बेचा करता था। दूसरा प्रश्न देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हाउ डिड द मैन ऑब्टेन द मटेरियल, ये आदमी जो है चूहेदानी बनाने का सामान जो है वो कहाँ से प्राप्त करता था। बाय बेगिंग एट द स्टोर्स, एट द फार्म्स, और बोथ। वह स्टोर से भीख मांग करके, या फिर जो है फार्म है जो खेत वगैरह होते हैं बड़े बड़े फार्म, वहाँ से, या दोनों जगह से प्राप्त करता था। तो एक्चुअल में ये जो भिखारी था, ये वैगाबॉन्ड, ये दोनों जगह से प्राप्त किया करता था। द लाइफ ऑफ ए वैगाबॉन्ड इज, एक उस भिखारी की या उस घुमंतु जो जीव था उसकी जीवन कैसा था। केयर फ्री एंटरटेनिंग, बड़ा ही मस्त मौला या आनंद या मजे करने वाला, या जो है सैड एंड मोनोटोनस, या उसका जीवन जो था बड़ा नीरस सा और दुखी सा था। इसका दूसरा वाला उत्तर रहेगा, उस व्यक्ति का जीवन जो बड़ा दुखी सा और नीरस सा जीवन था उसका। अगला वाला प्रश्न लेंगे हम, द लाइन ऑफ थॉट वाज दैट द होल वर्ल्ड वाज, द लाइन ऑफ थॉट, ये विचार जो है वह दैट द होल वर्ल्ड वाज, कि पूरा का पूरा संसार जो है, ये विचार उसके मन में आता था उस भिखारी के। क्या सोचता था उस संसार के बारे में कि नथिंग बट ए बिग ट्रैप, ये संसार कुछ नहीं है सिवाय बड़ी चूहेदानी के, या जो है फुल ऑफ मिस्ट्रीज, या संसार पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। तो उसके मन में क्या विचार आता था, एक्चुअल में वो ये सोचा करता था जो वैगाबॉन्ड या भिखारी जो है कि संसार कुछ नहीं है सिवाय एक बहुत बड़ी चूहेदानी के। वह इस पूरे संसार को भी जो है बहुत बड़ी चूहेदानी मानता था, जिसमें हमारे लालच, भय, हमारी कामनाएं, इच्छाएं सब कुछ भरी हुई हैं। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हाउ हैड द वर्ल्ड ट्रीटेड द मैन, हाउ हैड द वर्ल्ड, ये संसार जो है या लोग जो हैं इस आदमी को किस प्रकार से ट्रीट किया करते थे। इट हैज़ ऑलवेज बीन कॉम्पोसिनेट विद द मैन, वह उस आदमी के प्रति हमेशा सहयोगी से रहा करती थी दुनिया, या जो है इट हैड नेवर बीन काइंड टू द मैन, यह संसार जो है इसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। और तीसरा ऑप्शन है, इट हैज़ ऑलवेज बीन कोऑपरेट विद द मैन, या ये पूरा जो है इसको अच्छा सहयोग वगैरह करते थे। तो एक्चुअल में इसका जो उत्तर रहेगा, इट हैड नेवर बीन काइंड टू द मैन, ये दुनिया जो है इस आदमी के प्रति कभी भी उदार या दयालु नहीं रही। तो इसका सेकंड वाला उत्तर होगा। अगला वाला हम प्रश्न देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैन अलाउज हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच ए बैट, व्हाट हैपन्स, क्या घटित होता है जब ये आदमी जो है अलाउज हिमसेल्फ, अपने आप को अनुमति देता है, टू टेम्परेट टू टच ए बैट, एक शिकार को प्राप्त करने का जब ये उत्सुक होता है, तो इस आदमी एक प्रकार से क्या कर जाता था, क्या कर लेता है। तो मैन गेट व्हाट ए डिजायर, वह आदमी जो है जो उसकी इच्छा थी उसे प्राप्त कर लेता है, या जो है इट क्लोजेज एंड इट कम्स टू एन एंड, या वह अपने आप को बंद कर लेता है और उसके बाद उसका अंत नज़दीक आ जाता है। तो एक्चुअल में उससे क्या गलती हो जाती है, या वह जब शिकार के प्रति उत्सुक हो रहता है, तो उसका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा कि इट क्लोजेस, वह अपने आप को बंद कर लेता है, एंड कम्स टू एन एंड, और उसके बाद जो है वह अंत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है। इन स्पाइट ऑफ सेलिंग द रेड ट्रैप्स सेलर समटाइम्स, चूहेदानी बेचने के अलावा जो है सेलर समटाइम्स, ये जो रेड ट्रैप सेलर था कभी कभी क्या किया करता था, ये वेंट टू अदर सिटीज, ये दूसरे शहर में जाया करता था, या जो बैग्ड एंड डिड पेटी थ्योरीज, या जो है भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा, वह आदमी जो है कभी कभी छोटी मोटी चोरियां जो है
करता था, इसके साथ साथ जो है भीख भी मांग लिया करता था। और चूहेदानी बेचना तो उसका प्रमुख जो व्यवसाय था ही सही, क्योंकि ये कभी कभी ये काम भी कर लिया करता था। अगला वाला जो है, व्हेन द रेड ट्रैप सेलर सॉ ए लिटिल कॉटेज, जब उस रेड ट्रैप सेलर ने छोटी सी झोंपड़ी देखी तो 8 फुट देयर, वहाँ उसने खाना खाया। आस्क्ड शेल्टर फॉर नाइट, उसने रात्रि बिताने के लिए वहाँ पर अनुमति या आवास की इच्छा जाहिर करी। एंड ग्यो और रैप ट्रैप्स, या उसने सारी चूहेदानी वहाँ पर बेच दी। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों कि उसने वहाँ पर झोंपड़ी देखने के बाद रात को वहाँ पर रुकने की अनुमति मांगी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फैमिली ऑफ द ओनर। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फैमिली ऑफ द ओनर, वह जो झोंपड़ी का मालिक था वहाँ पर कितने लोग थे। तो वहाँ पर जो फैमिली में कितने मेंबर थे, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन, 4 मेंबर 3 मेंबर। तो वहाँ पर एक्चुअल में वो आदमी अकेला ही था, झोंपड़ी में रहता था, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई फैमिली उसके नहीं थी। अगला वाला, द रेड ट्रैप सेलर एंड द ओल्ड मैन प्लेड द गेम्स ऑफ कैरम, चेस या कार्ड्स। तो उस जो रेड ट्रैप सेलर, वह चूहेदानी वाले बेचने वाला आदमी, और उसके साथ साथ जो वह वृद्ध आदमी था जो कि झोपड़ी में रहा करता था, इन दोनों ने मिलकर के जो है कार्ड्स या पत्ते खेले। यहाँ पर इस पाठ में जो है इस कार्ड्स खेलने के लिए मजलिस एक शब्द आया है, तो अगर ये ऑप्शन आता है तो वो भी सही रहेगा। दोनों ने मिलकर के जो है रात को बाद में तंबाकू वगैरह पी, साथ साथ पत्ते भी या कार्ड्स खेले। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, दैट इवनिंग दे ईट इन देयर सफर, उस शाम को जो है उन्होंने अपने रात की खाने में क्या खाया। राइस एंड दाल, पोरीज, ब्रेड एंड मिल्क। तो उन्होंने रात के खाने में जो पोरीज खाया था। अगला वाला प्रश्न देखिए, द ओल्ड मैन वाज जेनरस विद, वह आदमी जो था बड़ा उदार था, बुजुर्ग आदमी जो है, किस मामले में। हिज कॉन्फिडेंसेस, विश्वास अपनी बातों को जाहिर करने में, पोरीज दलिया उसको आवभगत करने में, टोबैको उसको तंबाकू वगैरह पिलाने में। तो एक्चुअली में ऑल ऑफ दीज, ये सारी मामले में जो है वह वृद्ध आदमी बड़ा उदार था। उसने उसकी आवभगत करी उस भिखारी की, जो रेड ट्रैप सेलर की। उसके बाद अपनी पूरी बातें बताई उसने, पूरा अपने किस प्रकार से जीवन यापन करता है, कैसे रहता है। यहाँ तो कि उसने 30 जो उसके पैसे थे वो भी दिखाए, उसको बाद में दलिया वगैरह खिलाया, रात को उसको तंबाकू वगैरह भी पिलाई, बाद में ताश भी खेला। तो कहने का मतलब उसकी बहुत अच्छी आवभगत करी। अगला वाला प्रश्न जो है, इन इज डेज और प्रॉस्पेरिटी द ओल्ड मैन वर्क एज ए, अपने संपन्नता, अपनी युवा अवस्था में वो जो वृद्ध आदमी था वो किस प्रकार का काम करता था। तो वह एक्चुअली में क्रॉफ्टर था। अपने जब वो युवा था, अब तो चूंकि वृद्ध हो चुका था, उससे काम इतना कठोर काम नहीं होता था, तो इसलिए वह अब अपनी गाय रखा करता था, उसका दूध बेचा जाता था। तो पहले जो है वो क्रॉफ्टर का काम करता था। अगला वाला प्रश्न, द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू, अगली सुबह जो है क्रॉफ्टर बड़ी जल्दबाजी में था। वो क्यों था, क्योंकि उसको गो टू ऑफिस जाना था। मिल्क इज काऊ, अपनी गाय का दूध देना था, सेल मिल्क। एक्चुअली में उसको अपनी गाय का दूध दूहने की जल्दी थी, इसलिए उसको बड़ी जल्दबाजी थी। अगला वाला प्रश्न जो है, द ओल्ड मैन वाज ए क्रॉफ्टर हु वर्कड एट, वह जो वृद्ध आदमी था एक क्रॉफ्टर था, हु वर्कड एट, जो कि काम किया करता था फैक्ट्री में, या रैम्सो आयरन वर्क्स ऑन द लैंड, वह या जो है रैम्सो आयरन वर्क में किस काम करता था। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत ज़मीन भी उसके आसपास थी, उसको भी बो लिया करता था। ये काम उस वृद्ध आदमी अपनी युवा अवस्था में जो क्रॉफ्टर था उसमें किया करता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द पाउच हैड ए 30 करोनर बिल और सम रुपीज, तो उसमें 30 करोनर बिल जो थे उस पाउच में थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, द रेड ट्रैप्स पैडलर रिटर्न अगेन टू, वह रेड ट्रैप्स पैडलर जो है एक बार जाने के बाद वापस उस आदमी की झोपड़ी में आया। वो क्यों आया, स्टील मनी, पैसा चुराने के लिए। थैंक हिज होस्ट, अपने जो मेजबान था उसको धन्यवाद करने के लिए। मिल्क द काऊ, या गाय का दूध निकालने के लिए। तो एक्चुअल में वो जो 30 करोड़ बिल थे उसको चुराने के लिए जो है वो आदमी जो है, या रेड ट्रैप्स जो पैडलर है, वो वापस उस लिए आया था। अगले वाले प्रश्न देखेंगे हम, द फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इन टू बिग कन्फ्यूजिंग बोथ, यहाँ जो है वह जंगल जो है द फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू वाज, तो इसमें हम जो बिग बहुत बड़ा भी था, कंफ्यूजिंग भी था, बहुत हम दोनों कर सकते हैं कि बहुत बड़ा जंगल था, इसके साथ साथ वो कंफ्यूज करने वाला भी था। द डार्कनेस, अगला प्रश्न है जो है, द डार्कनेस इज इंक्रीज्ड, जो जैसे जैसे जो है डार्कनेस अंधेरा बढ़ रहा था तो वो उसके खतरा बढ़ा रही थी, उसकी ग्लूम, हताशा, निराशा बढ़ा रही थी, डेस्पेयर में निराशा बढ़ा रही थी। तो इसमें सब ऑप्शन आएंगे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो वैसे वैसे उसकी हताशा, उसका खतरा भी बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल में जानवर वगैरह होते हैं,
उसका डर बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ उसे हताशा और निराशा भी होती जा रही थी कि वह शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, अब कभी निकल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के विचार जो हैं उसके मन में आने शुरू हो गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, एज ही सेंक डाउन टू द ग्राउंड, जब वह जमीन में बिल्कुल सर झुका के बैठा था, ही थॉट दैट, तब उसने सोचा, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, तब वह सोच रहा था कि संसार बड़ा खूबसूरत है, या जो है हिज एंड हैज़ कम, या वह उसने ये सोचा कि उसका अंत जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसने सोचा कि बस अब तो मैं उलझ गया हूँ, मैं संसार रूपी चूहेदानी में उलझ गया हूँ और मेरा अंत जो है वो उसका नज़दीक आ चुका है। फाइनली द मैन रियलाइज दैट, अगला प्रश्न जो है, फाइनली आखिरकार अंत में उस आदमी ने महसूस किया कि वाज एट द राइट पाथ, कि वह सही रास्ते पर है, हेड कमिटेड ए मिस्टेक, या उसने गलती कर ली। तो उसका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा, उस आदमी को ये रियलाइज हो गया कि वह लालच में फंस गया और उसने जो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अंत में उस बात को महसूस कर लिया। अगला प्रश्न, द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द इंट्रूडर ड्यू टू, ब्लैक स्मिथ उस लुहार जो है डिड नॉट नोटिस, नहीं देखा था इंट्रूडर, जो आने वाला आगंतुक था उसको नहीं देखा, क्योंकि हिज स्लीपिंग आइज या नॉइज। तो एक्चुअल में जो है उस आदमी ने इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ पर शोरगुल हो रहा था, इसलिए ब्लैक स्मिथ लुहार को पता ही नहीं चला कि वो जो पैलेट था कब अंदर आ गया। द वैगाबॉन्ड केम टू द फोर्स टू, वैगाबॉन्ड वहाँ उस कारखाने में क्यों आया, सीख जॉब काम प्राप्त करने के लिए, कीप वार हिमसेल्फ अपने आप को गर्म रखने के लिए, रात को ठंड थी तो अपने आप को जो है गर्म रखने के लिए वहाँ पर आया था। इसका ये उत्तर होगा द फायर बॉय स्वर्ड। ये जो बच्चा था, जो साइक जो अप्रेंटिस था, वो क्या कर रहा था, वह फायर बॉय स्वर्ड क्या उड़ेल रहा था, चारकोल इनटू द माउ ऑफ फर्नेस, वह भट्टी का जो मुंह था उसमें, यही इसका ऑप्शन रहेगा, भट्टी के मुंह में जो है वह चारकोल या कोयला डाल रहा था। अगला वाला प्रश्न जो देखेंगे हम, द एम्बिशंस ऑफ द आयरन मास्टर इज टू शिप आउट फ्रॉम हिज मिल। ये जो आयरन मास्टर था, मतलब उस कारखाने का मालिक, उसका क्या उद्देश्य था, इज टू शिप आउट फ्रॉम हिज मिल, क्या चीज़ वह चाहता था कि भाई उसके कारखाने से, मतलब बहुत ही ये उसका लक्ष्य था। तो गुड क्वालिटी आयरन, गुड क्वालिटी टूल्स, उसका लक्ष्य था कि उसकी जो फैक्ट्री से जो भी लोहा वगैरह निकले वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हो, मार्केट में सबसे अच्छी उसकी साख हो, ऐसा उसका प्रयास था। तो ये उसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, हु सैट इन द डार्क फ्रोज नियर द फर्नेस, भट्टी के पास कौन बैठे हुए थे, द मास्टर स्मिथ, द हेल्पर बोथ। एक्चुअली में दोनों ही बैठे हुए थे, दोनों आदमी जो, मतलब वो जो लड़का था वो और साथ में जो मास्टर स्मिथ था, दोनों के दोनों भट्टी के पास बैठे हुए थे। इसका उत्तर जो है बोथ रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, हु ग्लेंस्ड कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, कैजुअली किसने जो है उसको कैजुअली सामान्य तरीके से देखा, मतलब कोई खास उसने आव भगत नहीं करी जैसे कि उस वृद्ध आदमी ने करी थी। तो द ट्रैम या द मास्टर ब्लैक स्मिथ, इसका जो उत्तर रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा द मास्टर ब्लैक स्मिथ। उस कारखाने का जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसने जब वह आदमी भिखारी अंदर गया तो उस पर खास कोई ध्यान नहीं दिया उसने, बट ठीक है भिखारी आ गया होगा चलो बैठ जाएगा, तो ज़्यादा उससे पूछताछ भी नहीं करी और किसी प्रकार की कोई और भी कोई बात उससे नहीं करी। तो इसलिए इसका सेकंड वाला उत्तर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल जो है हम इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, इसलिए आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।